दिसंबर 2022 में नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अपने साइंस ऑपरेशंस को शुरू करने के कुछ ही महीनों बाद एक बहुत ही कमाल की खोज की थी। इसने रात के आकाश में बिखरे हुए इन छोटे लाल बिंदुओं की एक बड़ी संख्या का पता लगाया था। इन रहस्यमयी ऑब्जेक्ट्स को वैज्ञानिकों ने लिटिल रेड डॉट्स का नाम दिया है। इन रेड डॉट्स ने एस्ट्रोनॉमर्स को काफी आकर्षित किया और इनके स्वभाव, गहरे लाल रंग और शुरुआती ब्रह्मांड में इनकी जानकारी पर सवाल उठाए। एक एस्ट्रोनॉमर्स की टीम ने हाल ही में लिटिल रेड डॉट्स का सबसे बड़ा सैंपल तैयार किया। इनमें से ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स बिग बैंग के बाद सिर्फ 1.5 बिलियन वर्षों के अंदर अंदर अस्तित्व में आ गए थे। 14 जनवरी 2025 को खगोल वैज्ञानिकों ने यह घोषणा की कि इन लिटिल रेड डॉट्स में से एक बड़ी संख्या ऐसी आकाश गंगाओं की हो सकती है जिनके केंद्र में विशालकाय सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हैं। कई पब्लिकली अवेलेबल सर्वेस के आंकड़ों का विश्लेषण करके वैज्ञानिकों ने इन लिटिल रेड डॉट्स के स्वरूप और वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन में समय के साथ पैटर्न की पहचान की। उन्होंने पाया कि ये रहस्यमयी ऑब्जेक्ट्स बिग बैंग के लगभग 60 करोड़ सालों बाद बड़ी संख्या में उभरे और तकरीबन 1.5 अरब सालों बाद इनकी संख्या में अचानक बहुत गिरावट आई थी। रोचक बात यह है कि लगभग 70% इन लिटिल रेड डॉट्स में गैस के बहुत तेज गति से घूमने के संकेत मिले हैं, लगभग 900 किलोमीटर प्रति सेकंड जितनी तेज। यह गति सुपर मैसिव ब्लैक होल के चारों ओर एक एक्रेशन डिस्क की मौजूदगी को दर्शाती है। इसका मतलब है कि इन बिंदुओं में से कई एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई हो सकते हैं जहां ब्लैक होल्स सक्रिय रूप से गैस और धूल को खींच रहे हैं और अपने मैस और आकार को बढ़ा रहे हैं। इस शोध के को-ऑथर स्टीवन फिंकलेस्टीन का कहना है कि मेरे लिए सबसे रोमांचक बात रेड शिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। ये लाल हाई रेड शिफ्ट सोर्सेस बिग बैंग के बाद एक निश्चित समय पर अस्तित्व में रहना बंद कर देते हैं, जैसे इन रेड डॉट्स के केस में 1.5 अरब सालों बाद। अगर वे आकार बढ़ाते ब्लैक होल्स ही हैं, जैसा कि हम मानते हैं कि उनमें से कम 70% तो हैं, तो यह शुरुआती ब्रह्मांड में ब्लैक होल्स के अस्पष्ट विकास के युग की ओर इशारा करता है। जब पहली बार इन लिटिल रेड डॉट्स की खोज हुई थी तो कुछ लोगों ने अनुमान लगाया था कि ब्रह्मांड विज्ञान खतरे में है, कॉस्मोलॉजी के रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि कुछ लोगों ने इन लाल बिंदुओं का अस्तित्व बिग बैंग से भी पुराना बताया था। अगर इन ऑब्जेक्ट्स की रोशनी पूरी तरह से तारों से आ रही होती तो यह दर्शाता कि आकाश गंगाएं अप्रत्याशित गति से बढ़ रही हैं, जो बेशक हमारे वर्तमान सिद्धांतों को चुनौती देता। हालांकि हालिया शोध बताते हैं कि इन ऑब्जेक्ट्स की अधिकांश रोशनी तारों के बजाय ब्लैक होल्स से आ रही है। इसका मतलब है कि लिटिल रेड डॉट्स वाली ये आकाश गंगाएं अपेक्षाकृत छोटी और कम द्रव्यमान वाली हैं, जो वर्तमान ब्रह्मांडीय सिद्धांतों के साथ मेल खाती हैं, क्योंकि जिस दौर में ये देखी गई हैं, ज्यादातर आकाश गंगाएं अपना आकार इसी तरह बढ़ा रही थी। हालांकि इस शोध ने कई जरूरी इंसाइट्स प्रोवाइड किए हैं, फिर भी लिटिल रेड डॉट्स से जुड़े कई सवाल अभी भी बने हुए हैं, जैसे कि ये लिटिल रेड डॉट्स लोअर रेड शिफ्ट्स पर क्यों दिखाई नहीं देते। एक परिकल्पना के अनुसार यह इनसाइड आउट ग्रोथ के कारण हो सकता है, जहां तारों का निर्माण आकाश गंगा के केंद्र से बाहर की ओर होता है। इससे ब्लैक होल के चारों ओर की गैस कम हो जाती है और ब्लैक होल का गैस आवरण हटने लगता है। यह उन्हें कम लाल बनाता है और लिटिल रेड डॉट फेज से बाहर कर देता है। अब रेड शिफ्ट, जिसे हिंदी में लाल शिफ्ट भी कहा जाता है, एक खगोलीय प्रक्रिया है जिसमें दूर मौजूद ऑब्जेक्ट्स से आने वाली प्रकाश की तरंगे लंबी होती जाती है। जब कोई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट पृथ्वी से दूर जाता है तो उसके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग स्पेक्ट्रम के नीले हिस्से से लाल हिस्से की ओर शिफ्ट होता जाता है। यह प्रोसेस मुख्यतः डुप्लर प्रभाव पर आधारित होती है, जो गति के कारण तरंगों की फ्रीक्वेंसी में बदलाव को दर्शाती है। इस प्रकार रेड शिफ्ट का उपयोग करके हम यह समझ सकते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट्स हमसे दूर जा रहे हैं और उनकी गति क्या है। इस तरह से रेड शिफ्ट एक जरूरी कॉन्सेप्ट है जो खगोल विज्ञान में
ब्रह्मांड के विस्तार और दूर मौजूद आकाश गंगाओं के अध्ययन में सहायक होती है। अब इन लिटिल रेड डॉट्स को लेकर दूसरा सवाल ये है कि वे एक्सरे प्रकाश में डिम क्यों हैं? रिसेंट यूनिवर्स के ज्यादातर ब्लैक होल्स तेज एक्सरे उत्सर्जित करते हैं। हालांकि कुछ गैस डेंसिटीज पर एक्सरे फोटॉन्स फंस सकते हैं, जिससे एक्सरे उत्सर्जन कम हो जाता है। यह विशेषता इस बात का समर्थन करती है कि ये लिटिल रेड डॉट्स भारी रूप से अस्पष्ट ब्लैक होल हैं, यानी यह ब्लैक होल्स बहुत भारी मात्रा में गैस और धूल से ढके हुए हैं। इन रहस्यमय लिटिल रेड डॉट्स की वास्तविक प्रकृति का पता लगाने के लिए खगोल वैज्ञानिक कई पहलुओं का अध्ययन कर रहे हैं। इनमें इनकी मिड इंफ्रारेड प्रॉपर्टीज का विश्लेषण, इन जैसी समान विशेषताओं वाले एक्रेटिंग ब्लैक होल्स की खोज और गहराई से फॉलो अप ऑब्जर्वेशंस शामिल हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य इन रहस्यमय लिटिल रेड डॉट्स की पहेली को हल करना है। इसमें कोई शक नहीं है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा खोजे गए ये लिटिल रेड डॉट्स ब्रह्मांड के बेहद शुरुआती इतिहास में झांकने का एक अनूठा मौका देते हैं। सबूत बताते हैं कि ये प्राचीन आकाश गंगाएं हो सकती हैं, जिनके केंद्र में सुपर मैसिव ब्लैक होल्स बढ़ रहे हैं, जबकि अभी भी कई सवाल बने हुए हैं। चल रहे शोध इन आकर्षक ऑब्जेक्ट्स पर नई रोशनी डाल रहे हैं और हमारे ब्रह्मांड के बारे में समझ को गहरा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, यह ऑब्जेक्ट्स वाकई अपने आकार और द्रव्यमान को बढ़ाते विशालकाय सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हैं या कुछ और? क्या इन ऑब्जेक्ट्स के अराउंड आगे आने वाली ऑब्जर्वेशंस बिग बैंग के सच को झुठला देगी? और क्या आप बिग बैंग को सच मानते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया है तो अब आप यह वीडियो देखिए, जिसमें हमने हमारी आकाश गंगा मिल्की वे के केंद्र में सुपर मैसिव ब्लैक होल के चारों ओर दशकों पुरानी एक पहेली को सुलझने के बारे में डिस्कस किया है। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, पिन्ड कमेंट में, ऊपर आई बटन पर और अभी एंड स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। चलिए, मैं मिलता हूं अब आपसे एक नई वीडियो में। जाने से पहले अगर आपका इंटरेस्ट हॉरर कंटेंट में भी है तो यह मेरा एक और चैनल है जिस पर मैं लोगों द्वारा भेजे गए हॉरर किस्सों को कवर करता हूं। अगर आपका इंटरेस्ट ऐसे कंटेंट में है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे यूनिवर्स और साइंस रिलेटेड कंटेंट के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।